नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 32। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। विश्व बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। दोस्तों IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुई, जिसकी वर्तमान सदस्य देश संख्या है 189। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी, जिसके सदस्य देशों की संख्या 172 है। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की या इंग्लिश में सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसके कुल देश सदस्य संख्या है 68। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सदस्य संख्या 187 देशों की है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया था, जिसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है और इसके कुल देश सदस्य संख्या है 197। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसके सदस्य संख्या है 194 और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना महासभा द्वारा 1946 में की गई थी। GATT की स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों GATT गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1 जनवरी 1995 से गेट को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी सदस्य संख्या 164 देशों की है। WTO का 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है,
जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, यूनेस्को यानी UNESCO, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की सदस्य देशों की संख्या है 195। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें 27 सदस्य देश हैं। और यूरोपीय संघ यानी EU का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। EU से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। यूरो को वैधानिक मुद्रा यानी बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो गई है। यूरो अपनाने वाला 19वां देश लिथुआनिया है। सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन SAARC। दोस्तों, SAARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 7 और 8 दिसंबर में 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जिसके अध्यक्ष HM इरशाद थे। सार्क के 8 सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 को हुआ था। रेड क्रॉस यानी ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट द्वारा की गई। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर वेसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसकी स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। NAM की सदस्य देशों की संख्या 120 है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। NAM यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो थे। NAM का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। अरब लीग, जो कि अरब राष्ट्रों का संघ है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में स्थित है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है। CTBT यानी कि कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है तथा इसकी सदस्य संख्या 13 है। दोस्तों, ओपेक यानी OPEC, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। नाटो यानी NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन, इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। आसियान यानी ASEAN, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
जिसका गठन 8 अगस्त 1967 में हुआ था, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य संख्या 21 है। दोस्तों एपेक यानी APEC, एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई थी। दोस्तों नाफ्टा का फुल फॉर्म है NAFTA, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और दोस्तों यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी इफ्टा, IFTA की स्थापना स्टॉकहोम में 3 मई 1960 को हुई थी। दोस्तों इफ्टा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फ्यूल टैक्स और एग्रीमेंट। G8 का 8वां सदस्य रूस है। G8 की स्थापना 1975 में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रंबोनेलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। दोस्तों G8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। G8 दिया है यानी कि 8 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है यानी कि समूह है। अगर G15 आता है इसका मतलब कि 15 देशों का वह समूह है, और यदि 20 आता है इसका मतलब 20 देशों का समूह। D8 यानी डेवलपिंग 8 का गठन जून 1997 को इस्तांबुल में किया गया था। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। G15 का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी, जिसकी प्रथम बैठक वाशिंगटन में हुई थी 2008 में। G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक होती है। अंकटाड UNCTAD, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेविस को है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों अंकटाड यानी UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य देश हैं भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इब्सा यानी कि IBSA यानी कि I से इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ और ये अफ्रीका। इब्सा आर्थिक संगठन ब्रिक्स BRICS की स्थापना 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस के येकातेरिनबर्ग में की गई थी, जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ब्रिक्स BRICS इसका फुल फॉर्म है B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया यानी भारत और C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। हिम्मत शेष, जिसका पूर्ण नाम M7 था, इसकी स्थापना 5 मार्च 1997 को मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुई थी। शंघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में शंघाई में हुआ था। जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने से अब ये शंघाई 6 हो गया है। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ, जिसका सचिवालय श्रीलंका के कोलंबो में है। मर्कोसुर जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। इस्लामिक सम्मेलन संगठन यानी OIC, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना मई 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में तथा सदस्य 57 हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनलेक्स की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। दोस्तों बेनेलेक्स का फुल फॉर्म है BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लग्जमबर्ग। गुआम GUAM का गठन मई 2006 में हुआ था। दोस्तों गुआम का फुल फॉर्म है G से जॉर्जिया, U से यूक्रेन, A से अजरबैजान और M से मोल्डोवा। गुआम का गठन मई 2006 में हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए
तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।